महंगाई पर रोक लगाओ, महिला विरोधी मोदी सरकार मुर्दाबाद। तो जहां लोगों के पास आज रोजगार नहीं है, जहां उनके पास वो जो भी काम कर रहे हैं उचित मजदूरी नहीं मिल रही है और ऊपर से हर चीज में महंगाई बढ़ी हुई है। 1000 रुपया मेरे पास नहीं है क्योंकि मजदूरी ही हमको नहीं मिल पाती है, रोज काम ही नहीं मिल पाता है। बेरोजगार हैं हम लोग, मेरे हस्बैंड भी बेरोजगार हैं, हम भी बेरोजगार हैं, बच्चे भी बेरोजगार हैं, तो हम कहाँ से गैस खरीदेंगे। और इस सरकार को जो इतना अहम हो गया है कि हम जीत रहे हैं, ये ऐसा चलने वाला नहीं है, कुछ दिन के लिए चलेगा। देखिए, ये सरकार बहुत महिलाओं की बात करती है। मोदी जी ये कहते रहे कि हम महिलाओं का आंसू पोंछना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने उज्ज्वला योजना शुरू की थी। लेकिन उज्ज्वला योजना में भी गैस की कीमत जो है वो बढ़ा दी गई है। तो जिस तरीके से महंगाई बढ़ी हुई है, सिलेंडर लगातार महंगा होता जा रहा है। अभी चुनाव के समय इन्होंने कई जगह अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा कि हम 500 रुपये में सिलेंडर देंगे। तो इसका मतलब है कि 500 रुपये में महिलाओं को दिया जा सकता है, लेकिन आज भी महिलाएं 1000 रुपये का खरीद रही हैं। पटना में हम देख रहे हैं और इसमें आप फिर 50 रुपये की और वृद्धि कर रहे हैं। तो जहां लोगों के पास आज रोज़गार नहीं है, जहां उनके पास वो जो भी काम कर रहे हैं उचित मजदूरी नहीं मिल रही है और ऊपर से हर चीज़ में महंगाई बढ़ी हुई है और रसोई गैस की भी कीमत बढ़ा रहे हैं। पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि अभी जो कच्चा तेल है उसका दाम घट गया है, लेकिन भारत में हमारी सरकार जो है ये पूंजीपतियों के पक्ष में ऐसी खड़ी है कि यहाँ डीजल और पेट्रोल के दाम में कोई कमी नहीं की गई है, बल्कि उसका भी दाम बढ़ गया है। तो अप्रत्यक्ष रूप से इसकी वजह से भी महंगाई बढ़ेगी। तो डीजल पेट्रोल के दाम में जब पूरी दुनिया में कच्चे तेल का दाम घट रहा है, फिर भी यहाँ नहीं घटाया जा रहा है, रसोई गैस को महंगा किया जा रहा है, ये साफ साफ दिखाता है कि मोदी सरकार को आम महिलाओं की, आम गरीबों की कोई चिंता नहीं है। यहाँ जो बड़े पूंजी वाले लोग हैं, जो पूंजीपति हैं, जिनको इन्होंने अपना पूरा ये गैस और पेट्रोलियम और ये तमाम चीज़ें सौंप रखी है, उन्हीं के पक्ष में ये काम करना चाहते हैं। ये अंबानी और अडानी की चिंता कर रहे हैं, महिलाओं की चिंता नहीं। जाहिर सी बात है कि महिलाएं जब परेशान होंगी, जब वो किचन नहीं चला पाएंगी, घर नहीं चला पाएंगी, तो चुनाव में हिसाब तो लिया जाएगा, ये पूछा जाएगा कि आपने कभी कहा कि हम महिलाओं के आंसू पोंछेंगे और आज तो महिलाएं आंसू रो रही हैं, इतना महंगा उनको खरीदना पड़ रहा है। तो अगर ये दाम वापस नहीं हुआ तो निश्चित रूप से ये चुनाव में इसका असर होगा। महिलाएं सरकार से सवाल पूछेंगी और मोदी सरकार के खिलाफ ये एक मुद्दा बनेगा। एकमात्र उपाय है कि हम लोग प्रतिरोध के लिए सड़कों पर उतरें और महिलाएं और आम लोग, किसान मजदूर जो भी है, सब लोग सड़क पर उतरेंगे। और इस सरकार को जो इतना अहम हो गया है कि हम जीत रहे हैं, ये ऐसा चलने वाला नहीं है, कुछ दिन के लिए चलेगा और उनको पीछे हटना पड़ेगा। अभी आने वाले समय में इस सरकार को जो जन विरोधी नीतियां हैं, लगातार ये विरोध हो रहा है और उस आगे चुनाव में भी उनको शिकस्त यहाँ की जनता देगी। मोदी सरकार जब चुनाव में बोले थे कि हम उन महिलाओं जो अंतिम पायदान पर हैं, उनको जब चूल्हा पर हम जो है खाना बनाते हुए देखते हैं, उनके आँखों से आंसू निकलती है, तो वो जो है अपना सर्वे करके दिखा लें कि कितनी जो गरीब महिलाएं चूल्हा पर खाना बना रही हैं, उनका बंद हुआ है कि नहीं। बहुत सी महिलाएं ऐसी गांव में हैं जो गोबर वगैरह ये सब चून चान करके खाना बनाती हैं और वो बना भी रही हैं। अभी हमारी जो मायका है नालंदा में, वहाँ पर हम जाते हैं मायके में, तो पूछते भी हैं कि तुम लोग अभी भी चूल्हा पर क्यों खाना बनाती हो, तो बोलती है कि फुआ हम कहाँ से गैस खरीदेंगे 1000 रुपये में, कहाँ से खरीदेंगे। घर में एक जो है जानवर पाले हुए हैं, उससे फ्री में हमको जो है जलावन मिल जाता है, तो हम उससे जो है खाना बना लेते हैं। लेकिन 1000 रुपया मेरे पास नहीं है क्योंकि मजदूरी ही हमको नहीं मिल पाती है, रोज़ काम ही नहीं मिल पाता है। बेरोजगार हैं हम लोग, मेरे हस्बैंड भी बेरोजगार हैं, हम भी बेरोजगार हैं, बच्चे भी बेरोजगार हैं, तो हम कहाँ से गैस खरीदेंगे, कहाँ से बनाएंगे। तो हम लोग तो, और उसमें भी फिर भी इस साल भी बढ़ा दिया गया।